तुम सबको तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हें लगता है कि उस भयानक हादसे से बच निकलना सिर्फ एक चमत्कार था, या शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तुमने मौत को मात नहीं दी, तुमने बस उसकी बारी को टाल दिया है, क्योंकि मौत कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती। अब वह एक एक करके तुम्हारे पीछे आएगी, और इस बार उसके पास ऐसे खौफनाक जाल होंगे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ एक चीज लिखी है, मौत। और इस बार उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है किम्बरली नाम की एक सिंपल लेकिन हिम्मती लड़की से। सुबह का नरम सूरज अभी अभी निकला था। किम अपने पिता को गले लगाकर कहती है, पापा, मैं समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। उसके 3 करीबी दोस्त भी उसके साथ थे। थोड़ी देर बाद किम के पिता का फोन आता है। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, तुम्हारी कार से कुछ लीक हो रहा है, इंजन के नीचे तेल या पानी गिरता दिख रहा है, प्लीज साइड में रोक कर चेक कर लो, कोई खतरा ना हो। किम ने फोन रखा, लेकिन रास्ते में उसे कई अजीब चीजें दिखने लगी। सड़क किनारे एक काला कौवा बार बार चीख रहा था। एक पुरानी कार का शीशा अचानक टूट गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। फिर भी वह इन संकेतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दोस्तों के साथ मस्ती जारी रखती है। उसी समय उसके दोस्तों ने एक औरत की कार के सामने से गुजरते हुए कुछ ड्रग्स फेंक दिए। इससे छोटी सी आग लग गई, धुआं उठा, लेकिन लकीली कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सब हंसते हुए आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद किम को एहसास हुआ कि शहर पहुंचने में काफी देर हो चुकी है। उसने कहा, रुकते हैं यार, कार की खराबी चेक कर लेते हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड ने मना कर दिया। अरे नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, हम लेट हो जाएंगे, आगे चलते हैं। इसी व्यस्त सड़क पर कई आम लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई सामान ढो रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वहां थॉमस नाम का एक ईमानदार और सतर्क पुलिस ऑफिसर भी ड्यूटी पर था। वह अपनी गाड़ी में बैठा कॉफी पी रहा था। अचानक गर्म कॉफी उसकी पैंट पर गिर गई। वो चौंक कर चीखा और कपड़ा साफ करने लगा। ठीक उसी पल सामने से लकड़ियों से भरा एक विशाल ट्रक आ रहा था। ट्रक सड़क को रगड़ रहा था और उसकी चेन हिल रही थी। पलक झपकते ही ट्रक की चेन टूट गई। बड़े बड़े भारी लकड़ी के लट्ठे सड़क पर गिरने लगे। एक लट्ठा थॉमस की गाड़ी पर सीधा गिरा। आसपास खड़े कई लोग भी इन लट्ठों की चपेट में आ गए। मौतें इतनी अजीब और क्रूर थी कि लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सुपरनैचुरल ताकत ने उनकी मौत का पूरा प्लान पहले से तैयार कर रखा हो। हर मौत में एक डरावना संयोग नजर आ रहा था। यूट्यूब पर कई भयानक सीन सीधे नहीं दिखाए जा सकते थे, इसलिए उन्हें ब्लर करके दिखाया गया। और आखिर में कैमरा किम्बरली की कार पर जाता है, जो सड़क पर पूरी तरह उल्टी पड़ी हुई थी। किम की आंखें खुली थीं। वह देख रही थी कि उसका दोस्त एडम मरा हुआ है और सामने एक आदमी जिंदा जल रहा है, चीख रहा है। थोड़ी देर बाद वह विशाल लकड़ी वाला ट्रक उस जलते आदमी को कुचलता हुआ उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। फिर भयानक टक्कर हुई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। वे सब मर गए। अचानक सीन बदलता है। हम वर्तमान समय में वापस आते हैं। किम्बरली अभी भी अपनी कार में बैठी है। उसका चेहरा पसीने से तर है। वह पूरी घटना को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रही है। यही वजह है कि वह इतनी स्पष्टता से उस भयानक भविष्य को देख पाई थी। उसके आसपास के सारे सीन फिर से घूम रहे थे और मौत का खेल शुरू होने वाला था। इस बार किम चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी कार को थोड़ी दूर आगे ले जाकर पार्क कर दिया ताकि कोई दूसरी गाड़ी उस खतरनाक सड़क पर ना आ सके। पुलिस ने जब यह देखा तो वे चौंक गए। थॉमस कार से बाहर निकला और किम के पास गया। कांपते स्वर में उसने थॉमस को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। लकड़ी के लट्ठे, आग, ट्रक, मौतें, सब कुछ। थॉमस ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, कार से बाहर निकलो और मुझे पूरी डिटेल बताओ कि क्या हो रहा है। इसी बीच बाकी आम लोग भी बेसब्री से अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने लगे और पुलिस से शिकायत करने लगे, हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा काम है, हम लेट हो रहे हैं। ठीक उसी पल लकड़ी के लट्ठों से भरा वह विशाल ट्रक तेजी से वहां से गुजरता दिखाई दिया। किम्बरली चीख कर थॉमस से बोली, देखो, ये वही ट्रक है। अगर इस सड़क को तुरंत बंद नहीं किया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, कई लोग मर जाएंगे। लेकिन पुलिस और आम लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। एक पल में लकड़ी के भारी लट्ठे सबकी आंखों के सामने गिर पड़े। पीछे की कई कारों में एक के बाद एक भयानक टक्करें हुई। धमाके की आवाजें गूंजने लगी। चीखें और मदद की पुकार चारों तरफ फैल गई। कई लोग तुरंत अपनी जान गंवा बैठे। इस भयानक घटना के बाद थॉमस अपनी कार की तरफ दौड़ता है और रेडियो पर मदद मांगता है। यहाँ बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट हुआ है, कई लोग घायल और मृत हैं। तुरंत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बैकअप भेजो। दूसरी तरफ किम्बरली अपने बुरे सपने को सच होते देखकर सदमे में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक और कारों से भरा हुआ बड़ा ट्रक आता है और किम की कार में बैठे उसके बाकी 3 दोस्तों को जोरदार टक्कर मार देता है। जोरदार धमाका हुआ, आग लग गई और वे तीनों वहीं पर मर गए। किम पूरी तरह टूट जाती है।
थॉमस दौड़कर आता है और उसे संभाल लेता है। शांत हो जाओ किम, मैं हूँ यहाँ। बाद में जो लोग इस हादसे में बच गए थे उन्हें बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फिर भी किम्बरली ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन इस एक्सीडेंट से पहले मैंने अपनी आंखों से आप सबको मरते हुए देखा था, इसलिए मैंने कार रोककर आपकी जान बचाई। ठीक 1 साल पहले प्लेन क्रैश में एलेक्स ब्राउनिंग ने भी मेरी तरह सब कुछ पहले से देख लिया था और कई लोगों को बचा लिया था। यह सुनकर कमरे में मौजूद बाइकर यूजीन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बाकी की कहानी बता देता हूँ। सुना है कि प्लेन क्रैश से बचे लोग एक एक करके अजीब अजीब तरीकों से मरते गए। मौत ने उन्हें एक एक करके निगल लिया। कोई भी उन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। किम्बरली घर लौटी। घर का माहौल शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या तुम भी मेरी तरह मौत के ऐसे मंजर देख सकते हो? लेकिन पिता को कुछ समझ नहीं आया। किम ने उदास स्वर में कहा, मेरा मन कह रहा है कि जो बुरा सपना मैंने देखा था वह अब अपना खेल शुरू करने वाला है। उस दिन जितने लोगों को मैंने मरते हुए देखा था वे सब एक एक करके मरेंगे। मौत ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब इवान लुइस नाम के युवक की बारी थी। उसने कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए की लॉटरी जीत ली थी। खुशी में वह महंगे रेस्टोरेंट का खाना, ब्रांडेड कपड़े और महंगी चीजें खरीदा है। घर आकर वह खाना गर्म करने बैठा, अपनी नई महंगी घड़ी हाथ में पहनी और जब दूसरी अंगूठी निकालने वाला था तो वह फिसलकर बेसिन में गिर गई। हाथ डालकर निकालने की कोशिश की, लेकिन चौक होने की वजह से हाथ फंस गया। दूसरी तरफ माइक्रोवेव और पैन में रखा खाना धीरे धीरे जलने लगा। पैन में आग लग गई। कपड़े से बुझाने की कोशिश में पैन नीचे गिरा और घर में आग फैल गई। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी आग नहीं बुझी। उसने कुर्सी उठाई, खिड़की का शीशा तोड़ा और बालकनी की सीढ़ियों पर उतरने लगा। उसी पर गैस सिलेंडर जोर से फट गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय आखिरी सीढ़ी जंग लगने से फंस गई थी। वह बार बार लात मारता, कूदता और झटका देता रहा, लेकिन सीढ़ी नीचे नहीं आ रही थी। आखिरकार एक जोरदार झटके से सीढ़ी नीचे आ गई। नीचे गिरते ही वह फेंके हुए खाने पर फिसल गया। टूटी हुई लोहे की सीढ़ी सीधे उसके मुंह में घुस गई। एक पल में उसकी सांस रुक गई और मौत हो गई। उसी समय ऑफिसर थॉमस घर पर इंटरनेट पर 1 साल पहले हुए प्लेन क्रैश की डिटेल्स सर्च कर रहा था। उसे पता चला कि उस क्रैश में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एलेक्स ब्राउनिंग जिसकी बाद में ईंट लगने से मौत हो गई और क्लेयर जिसने खुद को पागल खाने में बंद कर लिया था। उस शाम न्यूज चैनलों पर इवान लुइस की मौत की खबर चल रही थी। बचे हुए लोग और भी ज्यादा डर गए। नोरा कारपेंटर और उसका छोटा बेटा टिम बहुत घबरा गए थे। टिम ने माँ से पूछा, माँ क्या ये सब सच है? क्या हम भी मर जाएंगे? नोरा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, बेटा ये सब अफवाहें हैं, जल्दी सो जा, कल सुबह डेंटिस्ट के पास जाना है। उसी रात किम्बरली ने इंटरनेट पर क्लेयर का पता ढूंढ लिया और अगली सुबह उससे मिलने निकल पड़ी। पागल खाने पहुंचकर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने शर्त रखी कि मिलने वाले के पास कोई नुकीली चीज जैसे नेकलेस, बेल्ट या कील ना हो। कमरे में घुसते ही क्लेयर ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें जानती नहीं इसलिए भरोसा नहीं कर सकती। क्लेयर ने पूछा, क्या तुम उस रोड एक्सीडेंट में शामिल थी? किम ने सारी कहानी विस्तार से बताई। क्लेयर ने गंभीर होकर कहा, जैसे तुमने सपने में देखा था वैसे ही लोग नंबर के हिसाब से मरेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मौत को नहीं रोक सकते। किम ने बताया कि उसके 3 दोस्त मर गए, लेकिन वह बच गई क्योंकि थॉमस ने उसे बचाया। क्लेयर बोली, मौत हमेशा सही संख्या में लोगों को मारती है। अगर तुम बच गई तो किसी और की मौत जरूर होगी। क्लेयर ने आगे कहा, किसी के मरने से पहले तुम्हें कुछ सुराग मिलेंगे, उन्हें समझना होगा और उस व्यक्ति को बचाना होगा। अगर नहीं समझी तो वो मर जाएगा। मेरी सलाह है कि सब भूल जाओ और मेरी तरह खुद को सुरक्षित जगह पर बंद कर लो। लेकिन किम्बरली ने साफ मना कर दिया। वह बोली, मैं बाकी सबकी जान बचाना चाहती हूँ, तुम कायर और मतलबी हो। कहकर वो वहाँ से चली गई। घर लौटते समय थॉमस उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। उसने कहा, किम मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक बड़ा फैसला लेना होगा। मैंने बचे हुए सभी लोगों को अपने फ्लैट पर बुलाया है। किम ने अचानक कहा, क्या तुमने देखा कितने कबूतर उड़ गए? थॉमस ने हैरान होकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। किम ने बताया, क्लेयर ने कहा था कि मरने से पहले सुराग मिलेंगे। ये कबूतर टिम और नोरा की मौत का संकेत है। अगर हम चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो पागल खाने से बाहर निकलेगी और किम की मदद करेगी। नोरा अपने बेटे टिम के साथ डेंटिस्ट क्लिनिक पहुंची। अंदर चैम्बर में कबूतर बार बार टकरा रहे थे। डॉक्टर दांत की जड़ में इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा था। टिम को बेहोश करने के लिए गैस दी गई। बाहर एक्वेरियम का पाइप लीक हो गया और पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ बहने लगा। नोरा बाहर बैठी थी और पानी उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। एक कबूतर शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। डॉक्टर, नर्स और नोरा कबूतर को पकड़ने में लग गए। टिम गैस से धीरे धीरे बेहोश हो गया। अचानक बिजली शॉर्ट सर्किट हुई, ऑक्सीजन बंद हो गई और ऊपर लटकी मुलायम सजावट उसके मुंह पर गिर गई। वह इतना बेहोश था कि सांस नहीं ले पा रहा था। नर्स ने आकर चीज निकाली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नीचे आने पर किम और थॉमस ने उन्हें कबूतरों से दूर रहने की चेतावनी दी। टिम कबूतरों को देखकर एक्साइटेड हो गया और उन्हें उड़ाने के लिए दौड़ पड़ा। तभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूर की मशीन से कांच का एक
एक बड़ा टुकड़ा छूट गया और टिम पर गिरकर उसकी तुरंत मौत हो गई। नोरा और किम दोनों सदमे में आ गए। नोरा ने बाद में उनसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन किम जानती थी कि नोरा की मौत की बारी अब आने वाली है। थॉमस और किम घर लौटे और सोचने लगे कि क्या हमारे साथ भी वही होगा जो प्लेन क्रैश के बचे लोगों के साथ हुआ था। क्लेयर अचानक वहां पहुंची और बोली, जल्दी चलो, आगे का रास्ता हमारे लिए और भी मुश्किल होने वाला है। वे तीनों मिस्टर ब्लडवर्थ से मिलने गए, जो अब मुर्दा घर में काम कर रहा था। क्लेयर ने कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, बताइए हम इस मौत से कैसे बच सकते हैं। ब्लडवर्थ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम में से कोई भी मौत की हंसी से नहीं बच सकता, यह नामुमकिन है। फिर उसने समझाया, इस दुनिया में बराबरी का कानून है, अगर कोई मरता है तो कोई पैदा होता है। इस चक्कर को तोड़ने का एकमात्र तरीका है नई जिंदगी का जन्म या किसी का मरकर वापस जी उठना। वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे। किम को फिर मौत का सीन दिखाई दिया। वो खुद एक तालाब में गिर रही है और दम घुट रहा है। सबने मिलकर सोचा कि प्रेग्नेंट महिला इसाबेला हार्टसन को बचाना जरूरी है, क्योंकि उसके बच्चे का जन्म होने से मौत का चक्कर टूट सकता है। थॉमस ने पुलिस स्टेशन से उसका पता लगाया। रात को थॉमस के फ्लैट में बचे हुए लोग इकट्ठे हुए। यूजिन को यकीन नहीं हुआ और वह जाने लगा। उसकी कार की चाबी खो गई। वह चूहे मारने वाली मशीन में फंस गया और सर्फ बोर्ड गिरा, लेकिन वो बच गया। अब बाकी लोग धीरे धीरे यकीन करने लगे। नोरा जाने लगी तो किम ने उसे रोका और कहा कि यहाँ रहो, तुम्हारी मौत की बारी है। नोरा ने उदास होकर कहा, मेरे पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। अब बेटे के बाद मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अगर मैं मरकर स्वर्ग में उनसे मिल सकूं तो अच्छा होगा। कहकर वो चली गई। रेडी और बाकी लोगों को नोरा की मौत के संकेत मिले। हुक, वे उसे बचाने के लिए दौड़े। नोरा और यूजिन लिफ्ट में हुक वाले व्यक्ति के साथ थे। फोन आया, लेकिन लिफ्ट में आवाज साफ नहीं आई। हुक उसके बालों में फंस गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसका सिर शरीर से अलग हो गया। क्लेयर और कैट ने बहुत कोशिश की, लेकिन नोरा की जान नहीं बच सकी। यूजिन डर के मारे भागकर फ्लैट पहुंचा और बंदूक से खुद को मारने की कोशिश करने लगा। अब सब इसाबेला हार्टसन को बचाने निकले। थॉमस ने कहा कि इसाबेला जेल में है, इसलिए पानी में डूबने का खतरा नहीं है। वे इसलिए जा रहे थे क्योंकि बच्चे का जन्म होने से मौत का चक्कर टूट सकता था। जेल में इसाबेला ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों बंद रखे हुए हैं। मुझे किसी भी पल हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। कहते ही उसका कंडीशन सीरियस हो गया। ऑफिसर ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन इसाबेला अपनी वैन से जाना चाहती थी। रास्ते में किम की कार का टायर पंक्चर हो गया। दोनों कारें टकराई। वे आमने सामने की टक्कर से बाल बाल बचते हैं, लेकिन टक्कर से वे सड़क से उतरकर सीधे खतरे में पड़ जाती हैं। गाड़ियां घास के गट्ठरों के ढेर से टकराती हैं, लकड़ी की बाड़ को तोड़ती है और पीछे की ओर मेटल के पाइपों के झुंड से टकराती है। एक पाइप कैट के सिर में घुसने से बाल बाल बचता है, लेकिन यूजिन के सीने में बुरी तरह से घुस जाता है। वह सांस लेने के लिए हाफ रहा है, जबकि कैट पेड़ की टहनी में बुरी तरह फंस गई। मलबा देखकर पुलिस वाला मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेला उसे रोक देती है। उसके बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है। पुलिस वाला बिना मन के इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और मौके से चला जाता है। जब पुलिस और पैरामेडिक्स आखिरकार पहुंचते हैं तो यूजिन को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। कुछ देर बाद एक न्यूज वैन एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ तेजी से आती है। न्यूज वैन कुछ चट्टानों से टकरा जाती है, जिससे उसका फ्यूल टैंक पंचर हो जाता है। फ्यूल लीक होने लगता है और टूटे हुए पाइप से मलबे की तरफ बहने लगता है। फायर फाइटर्स कार का दरवाजा खोलते हैं, जिससे गलती से एयर बैग चालू हो जाते हैं और कैट का सिर हेड रेस्ट से निकले एक दांतेदार टूटे हुए पाइप से टकरा जाता है। उसके बेजान हाथ से जलती हुई सिगरेट जमीन पर गिर जाती है। एक तेज हवा उसे पकड़ती है, जो धीरे धीरे पाइप में लुढ़कती है और गैसोलीन को जला देती है। न्यूज वैन में जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे कांटेदार तार की बाढ़ हवा में उछल जाती है और रोरी का शरीर साफ साफ 2 टुकड़ों में कट जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। क्लेयर, थॉमस और किम इसाबेला के पास पहुंचे। किम को सीन दिखा कि डॉक्टर उसका गला घोट रहा है, लेकिन ओटी में पहुंचकर उन्हें पता चला कि बच्चा पहले ही पैदा हो चुका है। वे खुश हुए, लेकिन किम को फिर सीन आया कि यह इसाबेला की मौत नहीं थी। तभी यूजिन के कमरे में बड़ा धमाका हुआ और यूजिन व क्लेयर दोनों मर गए। अब साफ हो गया कि जन्म से चक्कर नहीं टूटा। किम को एहसास हुआ कि जो सीन वो बार बार देख रही थी वो उसकी अपनी मौत थी। बिना एक पल सोचे किम इसाबेला की सफेद कार लेकर हॉस्पिटल के बगल वाले तालाब की तरफ दौड़ी। थॉमस पीछे दौड़ता रहा, लेकिन रोक नहीं पाया। कार पानी में गिर गई और धीरे धीरे डूबने लगी। थॉमस ने कूदकर उसे बचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने काफी कोशिश की और आखिरकार किम का दिल फिर से धड़कने लगा। थॉमस ने कहा, तुम सच में कुछ देर के लिए मर गई थी। शायद अब हम मौत के इस चक्कर से बाहर आ गए हैं। वे सब घर लौट आए। परिवार एक साथ बारबेक्यू पर बैठा कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहा था। बातों बातों में पता चला कि उस दिन हाईवे एक्सीडेंट में टेरी और कैट की मौत हो गई थी और ब्रायन भी वहां था। तभी बारबेक्यू ओवन अचानक फट गया। भयानक धमाका हुआ और ब्रायन की मौत हो गई। उसका कटा हुआ हाथ उसकी मां के सामने गिर पड़ा। और यहीं पर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 2 का अंत होता है। मौत का खेल फिर से पूरा हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय फिल्मों की पूरी कहानी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।